नमस्कार साथियों। आज मेरे साथ में मेरे पिताजी हैं, श्री जगदीश प्रसाद जी शर्मा। इनसे हम कुछ पुराने ज़माने की बातें हैं वो शेयर करेंगे। जैसे इनकी शादी के बारे में कैसे हुई थी और इसके अलावा भारत पाकिस्तान का और जो चाइना का युद्ध हुआ था उस टाइम क्या-क्या हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा-सा। तो पिताजी बताएँगे कि जब युद्ध हुआ था तो वो कितने साल के थे और क्या-क्या हुआ था उस टाइम? थोड़ा पिताजी बताएँगे मुझे इसके बारे में। हाँ, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस टाइम मैं 17-18 साल की उम्र में था और एक रात को संगरिया के पास, नहर के पास पाकिस्तान बमबारी करने के लिए आया तो उनके जहाज भारत के जवानों ने गिरा दिए। तो पिताजी ने बताया कि बमबारी होती थी पाकिस्तान के प्लेनों के द्वारा, हवाई जहाज़ के द्वारा। उस टाइम एक बात और थी, ये कुछ बीड़ी के बारे में बताएँगे अपने को कि बीड़ी का क्या असर होता था उस टाइम रात के टाइम? उस टाइम जो बीड़ी पीता था वो रात के टाइम में कहीं लुक छिप कोई कपड़ा और खींच ला कम्बल के बीच में बीड़ी झिलका करके पीते थे। कई बार ऐसा होता था कि इधर से बीड़ी का छिलकाना मामूली से लाइट होती थी, उधर से पाकिस्तान की जहाज आ जाती तो तुरंत उसको कपड़े में ही बुझा देते थे। कई बार उनके कपड़े भी बढ़ जाते थे। तो बीड़ी भी बड़ी लुक-छुप के पीनी पड़ती थी उस टाइम। बड़ा ही बुरा असर होता था उसका बीड़ी के कारण और उस टाइम पाकिस्तान हार गया था, अपने जानते हैं, इंडिया से युद्ध से और बहुत ही शानदार युद्ध किया था इंडिया ने उस टाइम। और दोस्तों शादी के बारे में भी कई पहलू हैं पिताजी के, जैसे शादी जो है बारात जो थी वो काफ़ी टाइम लगता था उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने पे और कैसे-कैसे गई थी वो हम अभी बात करते हैं। हाँ, मेरी शादी में पहले दिन शाम को मुझे बीन बना दिया था और सुबह 6 बजे संगरिया से सूरतगढ़ के लिए गाड़ी आनी थी। उसमें हम टांगों में चढ़ कर के बारात संगरिया गई और संगरिया से रेल गाड़ी में चढ़कर सूरतगढ़ पहुंची। वहां पर आगे 2 जीपें थी, उन जीपों में चढ़कर घर पर पहुंची। तो ऊँट गाड़ी का भी तो यूज़ किया था आपने मेरे ख्याल से, या नहीं किया था उस टाइम? मैं ऊँट गाड़ी का नहीं था। फिर वापस आए थे उस टाइम रेलगाड़ी में, सूरतगढ़ से आए थे और संगरिया तक रेलगाड़ी में और संगरिया से फिर थ्री व्हीलर के अंदर गांव में पहुंचे थे। तो सबसे बड़ी बात ये होती थी दोस्तों कि जो शादी होती थी उस टाइम 2-3 दिन रहा जाता था वहाँ पे और अच्छी खातिरदारी यहाँ पे होती थी, सबसे बड़ी बात है। आजकल क्या होता है, शादी के सुबह शाम को जाते हैं, एक नाश्ता देते हैं और वहाँ से विदा कर देते हैं। तो जानते हैं कि पहले टाइम जो शादी होती थी वहाँ पे लोगों को कैसे रखा जाता था गाँव के अंदर? गांव के अंदर सब गांव के लोग सेवा करते थे। चारपाई होती थी उस टाइम, टेंट वगैरह नहीं होते थे। सीधे ही आंगन के अंदर जमाते थे। आंगन के अंदर दरी वगैरह बिछा देते थे, उस पर आगे पाटड़ी रख देते थे, उन पर थाली रख देते थे, उसमें जीमते थे। और उस टाइम कम से कम 3 दिन रखा जाता था, यानी लगभग 6 टाइम का जिमण दिया जाता था उस टाइम शायद मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, मेरे से पहले मैं मेरे मामा जी की शादी में गया था। उस टाइम हम 5वें दिन घर वापस पहुँचे थे, क्योंकि पहले दिन शाम को धौलीपाल से रवाना हुए और रेलवे स्टेशन जंक्शन पहुँचे और वहाँ शाम को हमने वो रेडी वालों के पास से खाना खाया और रात की गाड़ी से हम राजिया सर पहुँचे और रात भर राजिया सर वहाँ बोरी
मोठ वगैरह की पड़ी थी भरी हुई, उन पर हम सोए रहे। सुबह एक ऊँट लेकर के आया, उस पर बीन को चढ़ा करके गांव पीपासर ले गया और हम पीछे पीछे वहाँ पीपासर पहुँचे। 3 दिन तक वहाँ हम रहे। 6 टाइम हमने वहाँ खाना खाया और उसके बाद रात की गाड़ी से फिर हम रवाना हुए और दूसरे दिन 11 बजे, 5वें दिन 11 बजे हम धौलीपाल पहुँचे। एक और वाक्य है पिताजी का कि पिताजी एक बार ट्रैक्टर पे गए थे, शायद मामा जी की शादी में गए थे आप ट्रैक्टर पे। तो पिताजी को उस टाइम क्या होता है कि जो धुआं होता था उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी है, जैसे धुआं चढ़ता तो उनको उल्टी आने लग जाती थी दोस्तों। तो हुआ क्या कि जब वो वहाँ पे पहुँचे थे बाराती घर पे, तो उनको लगा कि इन्होंने दारू पी रखी है, पर एक्चुअली दारू नहीं पी रखी थी। वो उल्टी की वजह से जो कपड़े हैं वो सारे ख़राब हो गए थे, क्योंकि इनको धुएँ की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वॉमिटिंग होने लग जाती है। तो वो सुनना चाहेंगे पिताजी के साथ क्या हुआ था उस टाइम? हम सूरतगढ़ से ट्रैक्टर पर धांधु गांव में बारात में गए थे और वहाँ से कम वो 30-40 किलोमीटर पड़ता है सूरतगढ़ से, और धुआं निकलता था उससे। मुझे रास्ते में खूब उल्टी आई, उससे ऐसे हो गया मेरा शरीर और पछड़ा हो गया। मैं वहाँ पहुँच गया तो उन्होंने चाय ले करके मेरे पास है, मैंने कहा परे रखो, पहले पानी लाओ और मैं नहाऊंगा, कपड़े धोऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो दारू पिया हुआ है। उन्होंने ये सोचा कि ये दारू पिया हुआ है। मैं दारू नहीं पिया हुआ था, मुझे उल्टी से ऐसे कंडीशन गंदी हो गई थी। तो बहुत सारे वाक्य दोस्तों, ये आज का पहला पार्ट था और हम जल्दी दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे पिताजी के जीवन के बारे में कि उनके साथ में क्या क्या हुआ अभी तक। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे हो तो चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।